फर्ज कीजिए कि आप एक ज्वेलरी स्टोर में काम करते हैं और आप उस ज्वेलरी स्टोर के मैनेजर हैं। आपके अंडर कुछ सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं। अब आपके पास कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो बहुत दिनों से पड़े पड़े सड़ गए हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली बीइंग सोल्ड। उनको कोई खरीद नहीं रहा है बिकॉज वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, वो आउट ऑफ ट्रेंड हो चुके हैं। लेकिन एज अ स्टोर मैनेजर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको सेल आउट करें। आपने हर संभव कोशिश करके देख ली, लेकिन कोई भी उनको नहीं खरीद रहा है। आप उनको सेंटर पीस पे भी रख चुके हैं, आप अपने काउंटर के टॉप पे भी रख चुके हैं, बट नो बडी इज एक्चुअली आस्किंग दैम और नो बडी इज एक्चुअली बाइंग दैम। अब एक दिन क्या होता है, आपके साथ एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना होती है। आपको होता क्या है कि आपको जाना पड़ता है आउट ऑफ द टाउन कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, अपनी रेगुलर परचेज के लिए। और आपके अंडर में जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, आप उसको कह के जाते हैं कि भाई इस डिस्प्ले में जितने भी आर्टिकल्स लगे हुए हैं, आप उसके सामने एक नोटिस बोर्ड लगा दो। आपने अपने हाथ से लिख के दिया कि पुट अ नोटिस बोर्ड द टोटल प्राइस इनटू 1/2, यानी जो भी इस डिस्प्ले बॉक्स में रखे हुए आर्टिकल को खरीदेगा उसको उसकी टोटल कॉस्ट का हाफ देना पड़ेगा, यानी डिस्काउंटेड रेट पे आप उनको सेल आउट करना चाहते हैं। आपका जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो आपकी मैसेज को सही तरीके से नहीं समझ पाता है और वो बेसिकली उसके जो नोटिस बोर्ड है उस पर कुछ और लिखता है। क्या लिखता है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब वहां से जब आप चले जाते हैं ये काम देके अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को, वहां से जब आप वापस आते हैं तो आपको पता है कि ऑब्वियसली जब आपने उनको हाफ रेट में, डिस्काउंटेड रेट में दिया है तो ज़्यादातर आर्टिकल उसमें से बिक जाएंगे, राइट। लेकिन आपको ये जान के बहुत ही आश्चर्य होता है कि आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव ने गलती से इंटू 1/2 की जगह उसको इंटू 2 कर दिया, यानी जो उसका रियल प्राइस था उसके डबल प्राइस पे आपने उसको उस डिस्प्ले बॉक्स में लगाया। एंड यू आर सरप्राइज टू सी कि जितने भी आर्टिकल उस डिस्प्ले बॉक्स में रखे थे वो सारे के सारे सोल्ड आउट हो गए अपने डबल प्राइसेस पे। अब ऐसी सिचुएशन में यू आर शॉक्ड, यू आर सरप्राइज्ड, यू डोंट हैव एनी आइडिया कि ऐसा हुआ कैसे। एग्जैक्टली यही वाकया हुआ था हमारे ऑथर के एक फ्रेंड के साथ। हमारे ऑथर जो कि हैं रॉबर्ट बी चाल्डीनी, उनके एक फ्रेंड ने उनको कॉल किया कि मैं एक स्टोर मैनेजर हूँ और मेरे साथ ये हुआ और जो आर्टिकल्स बिक नहीं रहे थे वो भी डबल प्राइस में बिक गए हैं। क्या आप साइकोलॉजी के माध्यम से मुझे समझा सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? एंड दिस बुक इज एंटायरली अबाउट दोज वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस और दोज वेपन्स ऑफ परसुएशन, यानी ऐसे कौन से ट्रिक्स, ऐसे कौन सी टेक्नोलॉजी, ऐसे कौन से मेथड्स होते हैं जिनकी वजह से आप लोगों को परसुएट कर सकते हैं वो काम करने के लिए जो वो नहीं चाहते हैं। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैनिपुलेशन एंड परसुएशन। मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि जब आप सामने वाले से वो काम करा रहे हैं तो उसमें सामने वाले का नुकसान भी शामिल है, लेकिन परसुएशन में ऐसा नहीं होता है। परसुएशन में जनरली आप उस व्यक्ति से वो काम कराते हैं या उस व्यक्ति को वो काम करने के लिए मजबूर करते हैं अपने लॉजिक्स के माध्यम से उसको कन्विंस करके। लेकिन मैनिपुलेशन बिल्कुल डिफरेंट होता है जहां पे आप उसकी इच्छा के विरुद्ध ये काम करते हैं। तो परसुएशन इज अ पॉजिटिव आर्ट, इट्स अ आर्ट और इट्स अ सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप अपने कम्युनिकेशन को परसुएसिव बनाना चाहते हैं, आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू दिस बुक टुडे, एंड नॉट ओनली सजेस्टिंग, आई एम एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट अ कंप्लीट सीरीज ऑन ईच एंड एवरी चैप्टर, जिसमें कि हम एक एक चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, एक एक ट्रिक को, एक एक मैथड को हम अपनी पर्सनालिटी में इनकलकेट, एम्बाइब करने की कोशिश करेंगे। एंड वी वुड लाइक टू, और वी वुड ट्राई टू बिकम और अचीव द लेवल ऑफ परसुएशन, जिससे कि हम अपने आप को एक अच्छे कम्युनिकेटर की तरह एस्टैब्लिश कर पाएं। सो द बुक विच आई एम टेलिंग यू इज दिस वन. This is basically an amazing book, Influence: The Psychology of Persuasion by Robert B. Cialdini. And ये बुक आपको सिखाती है कि किस तरीके से आप अपने कम्युनिकेशन को परसुएसिव बना सकते हैं। Now, रॉबर्ट बी चाल्डिनी यानी डॉक्टर चाल्डिनी जो है, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि पूरी लाइफ, अपनी जिंदगी में वो हमेशा एक बहुत ही वल्नरेबल टाइप की पर्सनैलिटी रहे हैं। यानी उनको जो सेल्समैन है वो बहुत आसानी से चीज़ें बेच दिया करते थे, बहुत आसानी से उनको अपने झांसे में ले लिया करते थे। तो अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया, इसी चीज ने, इसी उनकी जो कंप्लायंस ने उनको मजबूर किया कि वो उस चीज को स्टडी करें कि आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं कि कुछ लोग आपसे जो चाहे वो करवा सकते हैं, आप ना भी चाहें तो भी आप उनको हाँ बोल देते हैं, बिकॉज उनके पास वो ट्रिक्स होती हैं, उनके पास वो टेक्निक्स होती हैं कि वो अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप वही करते हैं जो वो चाहते हैं। तो रॉबर्ट बी चाल्डिनी ने ये जो बुक लिखी है, इस बुक में उन्होंने
उन सारे वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में बात की है जिसके माध्यम से आप अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही परसुएसिव बना सकते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स इन ग्रेट डिटेल। अगर आप एक एक करके इन वीडियोस को देखेंगे, इन सेशंस को देखेंगे जो हर वीक आपको मिलते रहेंगे, यू वुड बी एबल टू गेट द कंप्लीट आइडिया ऑफ दिस साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। रॉबर्ट, जैसा कि उन्होंने एक्सेप्ट किया अपनी बुक के बिल्कुल स्टार्टिंग में, उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा व्यक्ति रहा हूं शुरुआत से जो कि बहुत आसानी से शिकार बनाया जा सकता है, यानी बहुत आसानी से कंप्लाई कर जाता है। कंप्लाई करने का मतलब होता है किसी की बातों में बहुत आसानी से आ जाना या फिर उसके हिसाब से चल देना। तो रॉबर्ट ने जब बहुत सारे धोखे खाए, रॉबर्ट बहुत सारी झांसों में आ गए, तब उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि मुझे इस, बिकॉज ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट, और साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो हमेशा साइकोलॉजी के ऊपर काम करता है। तो उन्होंने भी सोचा कि भाई क्यों ना मुझे इस चीज के बारे में स्टडी करनी चाहिए कि आखिर ऐसी क्या, कौन सी वो साइकोलॉजी होती है, कौन सी वो ट्रिक या कौन सी वो टेक्निक्स होती हैं कि एक ही बात को अगर एक तरीके से कहा जाए तो वो कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालती है, या फिर जो कहने वाला व्यक्ति है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। लेकिन अगर उसी बात को थोड़े से और पर्टिकुलर वे में और इंपैक्टफुल तरीके से और डिफरेंट तरीके से कहा जाए तो वो बात बहुत ही इंपैक्टफुल तरीके से सामने वाले को हिट करती है और कहने वाला व्यक्ति अपने मोटिव में सक्सेसफुल भी हो जाता है। और उन्होंने इस चीज को बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारे प्रैक्टिकल मेथड्स के माध्यम से फाइंड आउट किया, और उन्होंने फाइंड आउट किया कि देयर आर 6 वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस। ये पूरी की पूरी बुक जो है उन 6 वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में है, जिसके बारे में हम अब थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। अभी आज हम इस सेशन में हम उनका बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। एवरी सिंगल डे वी वुड बी हैविंग, एवरी सिंगल सेशन वी वुड बी हैविंग अ डिटेल्ड डिस्कशन दैट व्हाट एग्जैक्टली इज दैट वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस, सो दैट यू कैन एक्चुअली गेट इट इन योर माइंड एंड यू कैन इम्बाइब इट इनटू योर पर्सनैलिटी टोटली। एंड लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, कम्युनिकेशन की एक सबसे अच्छी डेफिनेशन होती है कि आप अपने मैसेज को जब सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरीके से समझा पाएं तो आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपैक्टफुल होता है। एंड नाउ लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली दैट इफ यू आर अ परसुएसिव कम्युनिकेटर, nobody can stop you from becoming successful। आप कभी सक्सेसफुल होने से पीछे नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आप जिस भी व्यक्ति से जो काम कहेंगे या जिस भी तरीके से जो आपका जो कहने का तरीका होगा वो इतना ज़्यादा परसुएसिव होगा कि सामने वाला व्यक्ति आपको मना नहीं कर पाएगा। और आपकी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं, आपने देखा होगा इस तरह के लोगों को, ऐसे सेल्समैन को, ऐसे डॉक्टर्स को, यानी जो भी वो प्रिस्क्राइब कर दें, ऐसे टीचर्स को, ऐसे लोगों को जो भी वो प्रिस्क्राइब कर दें, आपको लगता है कि हाँ यही सच है और मुझे ये करना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं है कि आप उन पे विश्वास करते हैं, ऐसा इस वजह से है क्योंकि उनका कम्युनिकेशन बहुत ही परसुएसिव है और उस परसुएसिव कम्युनिकेशन की वजह से ही आप उनको मना नहीं कर पा रहे हैं। आप भी वो पावर अपने कम्युनिकेशन में ला सकते हैं अगर आप रॉबर्ट की उन सारी 6 के 6 वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस को अपनी लाइफ में उतार लें। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज अ वेरी वेरी इंपैक्टफुल साइंस और साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंस। तो अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन का मतलब है दूसरे लोगों से हाँ कहलवाना। यानी जब भी आप किसी व्यक्ति से कुछ करने के लिए कहें तो वो आपको ना ना कह सके, वो आपको हमेशा हाँ बोले। दैट इज बेसिकली व्हाट द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन इज ऑल अबाउट। और इस साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन के टोटल देयर आर 6 weapons of influence. Now what are those 6 weapons of influence? Number 1 is the consistency. रॉबर्ट ने जो 6 एलिमेंट्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 इज द कंसिस्टेंसी, नंबर 2 इज द अथॉरिटी, नंबर 3 इज द सोशल प्रूफ, नंबर 4 is the reciprocation, number 5 is the liking and number 6 is the scarcity। एक एक करके हम धीरे धीरे इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे और हम समझेंगे कि किस तरीके से हम उनको अपनी लाइफ में उतार सकते हैं जिससे कि हम एक बहुत ही परसुएसिव कम्युनिकेटर बन पाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे जो ये वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस हैं ये काम क्यों करते हैं। तो समझिए एक बेसिक साइकोलॉजी को। देखिए एज ए ह्यूमन रेस हम लोगों ने, जब हम बहुत ही प्रिमिटिव एज की बात करते हैं, जब हम जंगलों में घूमा करते थे, जब हमारे पास कोई घर नहीं हुआ करता था, हमें अपने खाने पीने का इंतजाम करना पड़ता था और हमें हमेशा जंगली जानवर या फिर हर थ्रेट से बचने की कोशिश करनी पड़ती थी, तो हमारे ब्रेन ने कुछ ऐसे शॉर्टकट्स क्रिएट किए जिनको हम मेंटल शॉर्टकट्स बोल सकते हैं। वो शॉर्टकट्स हमारे डिसीजन मेकिंग को फास्टर बनाने में या फिर तेज बनाने में हमारी मदद करते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपके सामने अचानक से कोई शेर आ जाए या फिर कोई भी ऐसा खतरनाक जानवर आ जाए जिससे आपकी जान को
आपको खतरा हो, तो आपके जनरली 3 रिस्पॉन्सेज होते हैं। नंबर 1, या तो आप बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगे। फ्रीज क्यों हो जाएंगे? क्योंकि फ्रीज होने से क्या होता है, फ्रीज होना हमारा एक बेसिकली देखा जाए तो एक मेंटल सेटअप है जो हमारे माइंड ने एक शॉर्टकट क्रिएट कर रखा है। क्योंकि एक ओरिएंटेशन रिफ्लेक्स होता है नेचर में, हर जानवर के अंदर एक ओरिएंटेशन रिफ्लेक्स होता है। अगर आप किसी जानवर से बचना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फिक्स हो जाइए, बिल्कुल फ्रीज हो जाइए। अगर आप मूव नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर उसका ध्यान नहीं जाएगा। हमारा ध्यान हमेशा उसके ऊपर जाता है जो चीजें मूव करती हैं। तो पहला रिस्पॉन्स जनरली जो मेंटल शॉर्टकट होता है वो होता है फ्रीज होना। दूसरा रिस्पॉन्स होता है कि आप वहां से भाग जाएंगे, राइट? तो ये भाग जाने का भी एक मतलब दूसरा रिस्पॉन्स एक मेंटल शॉर्टकट होता है। और तीसरा रिस्पॉन्स या तीसरा मेंटल शॉर्टकट जो होता है वो होता है फाइट करने का। तो यानी या तो आप फाइट करेंगे, या फिर आप फ्लाइट करेंगे, या फिर आप फ्रीज करेंगे। ये तीनों मेंटल शॉर्टकट हमें डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करते हैं। यानी जब भी कभी हमारे ऊपर कोई भी थ्रेट आती है तो हम क्या करते हैं, हम इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करते हैं। अब यहां पे हमें बार बार ये सोचने की जरूरत नहीं है, हम इस चीज को एनालाइज नहीं करने में टाइम नहीं लगाएंगे कि भाई शेर मेरे सामने खड़ा है, अब ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं भागूं, क्या मैं नहीं भागूं, क्या मैं फ्रीज हो जाऊं। नहीं, आपको इतना नहीं सोचना है, आपको उन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है। ये जो मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं, हालांकि हमारे लिए, हमारे बेनिफिट के लिए बने होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बहुत परसुएसिव होता है या जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वो इन्हीं मेंटल शॉर्टकट्स को ट्रिगर्स की तरह यूज करते हैं और आपसे उस डिजायर्ड बिहेवियर का आउटकम निकलवाने में कामयाब हो जाते हैं। ये जो मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स। यानी अगर आपके सामने एक ट्रिगर प्रोड्यूस किया जाए तो उस ट्रिगर के आउटपुट में आपका जो दिमाग है वो आपको एक फिक्स टाइप के एक्शंस करने के लिए मजबूर कर देगा, राइट? और उन्हीं फिक्स टाइप के एक्शंस को समझना या फिर उन ट्रिगर्स को समझना जो कि एक फिक्स टाइप के एक्शंस को प्रोड्यूस करते हैं, आपकी साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी हम सभी ह्यूमन बीइंग एक तरीके से बिल्कुल सेम है, सेम इन अ सेंस एक स्पेसिफिक ट्रिगर के लिए जो रिस्पॉन्स होता है वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है। कोई 2 या 3 रिस्पॉन्स होंगे जो जनरली वो व्यक्ति देगा, ठीक है? उन्हीं ट्रिगर्स को हमें समझना है, उन्हीं ट्रिगर्स को हमें सीखना है, और अगर हम उन ट्रिगर्स को सही तरीके से सीख जाते हैं, वी वुड बी एबल टू पुट दिस साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन इनटू फोर्स एंड वी वुड बी एबल टू कम अप विद अ वेरी एक्सीलेंट कम्युनिकेटर, वेरी परसुएसिव कम्युनिकेटर, एंड हम किसी भी व्यक्ति को हाँ कहने के लिए मजबूर कर सकते हैं जस्ट विद आवर कम्युनिकेशन। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमन बिहेवियर का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि अगर आप किसी व्यक्ति से कोई भी फेवर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति कोई मेरा काम करे या कोई फेवर करे, तो हमेशा आप उसको उस फेवर के लेने का रीजन दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कह रहे हैं, मान लीजिए आप एक एटीएम की लाइन में खड़े हुए हैं और आपने एग्जैक्टली अपने सामने वाले व्यक्ति से या फिर जो रो में सबसे आगे खड़ा हुआ है उस व्यक्ति से बोला कि क्या आप मुझे एटीएम मशीन पहले यूज करने दे सकते हैं? आपको क्या लगता है, क्या वो करने देगा? बिल्कुल नहीं करने देगा। लेकिन चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी अगर आप उसमें बिकॉज करके कोई सेंटेंस या कोई स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उस व्यक्ति से बोलें कि क्या आप मुझे एटीएम मशीन पहले यूज करने देंगे क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब आप बिकॉज के साथ जब आप एक रीजन लगा देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको रिलायबल मानता है, आपकी रिलायबिलिटी पे शक नहीं करता है और आपको जनरली वो हाँ कहने के लिए मजबूर हो जाता है। नॉट एवरी टाइम इट इज गारंटीड, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। नाउ ये जो है ये एक फिक्स्ड टाइप का पैटर्न है। अब कुछ लोगों ने इस पैटर्न को समझ लिया तो जब भी वो अपना काम निकलवाना चाहते हैं तो वो हमेशा एक रीजन के साथ अपनी बात को प्रोड्यूस करते हैं और चांसेस ये होते हैं कि उनको जो आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव होगा या उनके फेवर में होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल है। जनरली लोग हमेशा एक सिंपल रिलेशन याद रखते हैं, एक्सपेंसिव इज इक्वल टू गुड। यानी अगर कोई भी आइटम, 2 आइटम आपके सामने हैं, मान लीजिए आपके दोस्त ने एक स्पेसिफिक ब्रांड के शूज पहने हुए हैं, लेट्स से नाइकी के शूज पहने हुए हैं, और आपके एक दूसरे दोस्त ने एक दूसरे ब्रांड के शूज पहने हुए हैं। जब वो दोनों आपस में, आप उनसे पूछते हैं कि भाई इनका प्राइस क्या है, आपके एक दोस्त बोलता है कि ये 15,000 के शूज हैं और एक बोलता है कि ये 1500 के शूज हैं, तो जनरली आपका परसेप्शन ये होता है कि जो 15,000 के शूज हैं those must be of very good quality, क्योंकि ये एक मेंटल शॉर्टकट बन
चुका है, ये एक फिक्स्ड टाइप या फिक्स्ड एक्शन टाइप का पैटर्न बन चुका है कि जब भी कभी आप किसी एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट के बारे में सुनते हैं और आपको उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि आप उसके बारे में रिसर्च कर पाएँ या कुछ भी ऐसा, तो जनरली आप ये मान के चलते हैं कि अगर वो एक्सपेंसिव है तो दैट थिंग स्पेसिफिकली वुड बी बेटर देन द चीपर वन। तो ये एक दूसरा मेंटल टाइप का शॉर्टकट है और इसी वजह से क्या होता है कि आप अपना देखेंगे सेल्स में या मार्केटिंग के केस में जनरली इस वाले स्पेसिफिक शॉर्टकट, इस वाले स्पेसिफिक ट्रिगर का लोग बहुत ज़्यादा यूज उठाते हैं और उसके शिकार बहुत सारे लोग हो जाते हैं, राइट। सो परसुएसिव होना मार्केटिंग में, सेल्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एक बहुत अच्छे सेल्समैन या अगर एक बहुत अच्छे मार्केटिंग एजेंट बनना चाहते हैं, मार्केटिंग में बहुत सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं, देन परसुएसिव होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉट ओनली इन मार्केटिंग, अगर आप डे टू डे नेगोशिएशंस भी कर रहे हैं, लोगों के साथ डील भी कर रहे हैं, योर परसुएसिव कम्युनिकेशन कैन गिव यू एन extreme leverage and actually can put you at the top layer or top rung of that ladder। तीसरा और जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आजकल आपको देखने के लिए मिलता भी होगा, लोगों को लगता है कि whenever they are given a discounted price, they are actually getting a fair price। और इसी की वजह से जब भी कभी फ्लिपकार्ट की बिग डे सेल या अमेजॉन की बिग डे सेल लगती है, आप उन आइटम्स को भी खरीदने की कोशिश करते हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पे दो प्रिंसिपल्स काम करते हैं। नंबर वन, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी आपको लगता है कि अगर मैंने ये नहीं खरीदा तो शायद मैं इसको मिस कर दूंगा, और नंबर टू, द डिस्काउंटेड प्राइस। तो ये दोनों प्रिंसिपल, दोनों साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एक साथ काम करते हैं और आप बेसिकली उस डील के या फिर उस प्लान के शिकार बन जाते हैं। नाउ द रियलिटी इज, जनरली अगर आप ध्यान से देखें और अगर आप कंपैरिजन करें तो आप फाइंड आउट करेंगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्राइसेस कट करके डिस्काउंटेड प्राइस लिखे होते हैं, एक्चुअली वो बहुत ही इन्फ्लेटेड प्राइस होते हैं। और उसी वजह से आपको लगता है, एक और इफेक्ट के बारे में आप फ्यूचर में पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड द कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। और ये कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट ये दिखाता है कि जब आप इनिशियल प्राइस में और डिस्काउंटेड प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस या कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर देते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति डिस्काउंटेड प्राइस पे उस ऑब्जेक्ट को खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है, बिकॉज यू हैव एक्चुअली ट्रिगर्ड एन एक्शन। आपने एक ट्रिगर क्रिएट कर दिया जो कि एक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को जन्म देगा और वो व्यक्ति उस तरीके से काम करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि जब हमें ये बात पता होती है कि ये मेंटल शॉर्टकट्स हैं और हमें ये बात पता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या हम इनके बिना, इन मेंटल शॉर्टकट्स या फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स के बिना नहीं रह सकते? बिल्कुल नहीं रह सकते। देखिए, हम लोग एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। इस कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड में एवरी सिंगल डे यू नीड टू मेक थाउजेंड्स ऑफ एक्शन, और अगर आप उन एक्शंस को लेना चाहते हैं तो आपका डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होना चाहिए। एंड नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप हर डिसीजन मेकिंग से पहले बहुत सारा टाइम लगाएंगे, अपने माइंड को ऑक्यूपाई करेंगे, देन व्हाट विल हैपन? यू वुड नॉट बी एबल टू टेक डिसीजंस टाइमली एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू वुड बी ओवरवेल्म्ड। तो यहां पे ये बात समझनी जरूरी है कि इस कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड में एज अ ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करने के लिए we actually need to rely on those shortcut, or you can say those mental shortcuts or the fixed action patterns। अगर हम उन पे रिलाई ना करें तो विश्वास मानिए हमारी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा एंड वी वुड नॉट बी एबल टू कंडक्ट इवन द डे टू डे ऑपरेशंस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इनसे छुटकारा तो नहीं पा सकते, बट हाँ, हम इन ट्रिक्स और हम इन टेक्निक्स को, ये जो आपकी साइकोलॉजी है, इस साइकोलॉजी पे मास्टरी जरूर हासिल कर सकते हैं अगर हम चाहें, और हम अपने कम्युनिकेशन को, अपनी पर्सनैलिटी को इतना परसुएसिव और इतना इन्फ्लुएंशियल बना सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमें हाँ कहने के लिए मजबूर हो जाए। जो लोग बहुत परसुएसिव कम्युनिकेटर्स होते हैं, उन लोगों के साथ एक सबसे खास बात ये होती है कि उनको एग्जैक्टली पता होता है कि किस मोमेंट पे कौन सी बात कहनी है, किस तरीके से कहनी है, कौन से पॉइंट को किस जगह पे प्रेस करना है, एंड दैट्स व्हाई दे आर एबल टू आस्क और दे आर एबल टू ड्रॉ दैट यस फ्रॉम पीपल। एंड यू ऑल्सो नीड टू एस्पायर टू बिकम लाइक दैट पर्सन। आपको भी वही चीज ट्राई करनी है, आपको भी वही चीज, उसी चीज का गोल लेके चलना है, दैट आई रियली वांट टू अचीव दैट लेवल ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन। एंड आई कैन गारंटी यू दैट इफ यू कीप ऑन गोइंग थ्रू दिस स्पेसिफिक सेशन और दिस स्पेसिफिक सीजन with the interpretation of this book, I am damn sure कि आप बहुत सारी चीजें लर्न करने वाले हैं। ऑफ कोर्स सारी चीजें आप केवल सुनने से या समझने से लर्न नहीं कर सकते, उनको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट ये बुक आपको वास्तव में एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर, बहुत अच्छा परसुएसिव कम्युनिकेटर बना सकती है। ये बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो ऐसे लोग जिनको अपनी बात को सही तरीके से, या फिर जिनको इन फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स के ट्रिगर्स को सही तरीके से यूज करने की आर्ट आती है, वो बहुत ही परसुएसिव तरीके से अपना काम निकलवा लेते हैं। जैसे एक स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था, एक टेलर था,
था, अब उस टेलर के पास जब भी कोई क्लाइंट आता था तो उसका एक फिक्स्ड एक ड्रामा होता था कि उसके जो सूट्स होते थे जनरली वो बहुत महंगे होते थे। लेट्स से कि वो 15,000 रुपए के, 20,000 रुपए के इस तरह के सूट्स होते थे। और जब भी कभी उसकी दुकान पे कोई ग्राहक आता था तो वो क्या करता था कि वो उस ग्राहक को पहले उसको ट्राई कराता था, और जब उसको पसंद आ जाता था तो वो ग्राहक उससे पूछता था, कस्टमर से पूछता था कि भाई इसका रेट क्या है, इसका प्राइस क्या है। तो वो थोड़ा मतलब शुरुआत से ही वो एक्टिंग करता है कि मुझे सुनाई कम देता है तो थोड़ा जोर से बोलो, यानी वो अपने आप को एक सेटअप कर देता है कि इस व्यक्ति को वास्तव में सुनाई कम देता है। अब वो क्या करता है, वो अपने भाई को कॉल करता है, क्योंकि उसका भाई जो होता है वही उस दुकान का ओनर होता है। और वो अपने भाई को कॉल करके पूछता है कि भाई इस वाले सूट का, ये जो ब्राउन कलर का सूट है फर वाला, या फिर जो भी ये कोट है, जो सूट है, इस सूट का प्राइस क्या है। और उसका भाई वो उसको स्पीकर पे रखता है फ़ोन को, जिससे कि जो कस्टमर है उसको भी सुनाई दे जाए। और वो जो उसका भाई होता है वो उससे बोलता है कि इसका जो प्राइस है वो है 35,000। अब 35,000 या फिर 35,000, 35,000 वो उससे बोलता है। क्योंकि उसको सुनाई कम देता है, वो ऐसा ड्रामा करता है, तो वो कस्टमर से बोलता है कि मेरा भाई कह रहा है इसका प्राइस है 15,000 दे दो। अब जो कस्टमर है उसको ऐसा लगता है कि इसके भाई ने तो 35,000 यानी 35,000 बोला, ये मुझसे 15,000 मांग रहा है, फटाफट से इसको पैसे दो और यहाँ से निकलो इस सूट को लेके। लेकिन रियलिटी ये होती है, और ग्राहक को लगता है, कस्टमर को लगता है कि मुझे बेनिफिट हो रहा है, यानी मुझे कम से कम जो है 10-15,000 का फायदा हो रहा है, तो मैं फटाफट से इस डील को लेके और यहाँ से निकलता हूँ। लेकिन ये एक प्रॉपरली प्लान सेटअप है। यहाँ पे उस ट्रेलर को पता है कि किस तरीके से लोगों से पैसा निकलवाना है। एक्चुअल में वो उसको कोई सुनाई कम नहीं देता है, उसको सुनाई सही देता है, लेकिन वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि वो उसका एडवांटेज उठा रहा है, या फिर वो व्यक्ति को ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे उस व्यक्ति ने क्या किया, उस साइकोलॉजी को यूज किया, परसुएशन की साइकोलॉजी को यूज किया, कि सामने वाला व्यक्ति को पता है कि जो एक्सपेंसिव है वो बेस्ट है। अब ये 35,000 यानी 35,000 का सूट है जो मुझे 15,000 में मिल रहा है, तो उसको लगेगा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया डील है और आई शुड गो फॉरवर्ड फॉर इट, राइट। भले ही वो सूट चाहे 5,000 का क्यों ना हो। तो यहाँ पे उस साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन का यूज किया गया है। इसी वजह से इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि जो व्यक्ति है वो व्यक्ति अपने कस्टमर को एक महंगा सूट भी बेचने में कामयाब रहता है। तो एक चीज आप ये महसूस करेंगे और ये बात देखेंगे कि जो व्यक्ति परसुएशन के प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से समझता है, उसको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता अपनी बात को मनवाने के लिए। बिल्कुल इसको ऐसे मानिए एक मार्शल आर्ट या जुजुत्सु की तरह, राइट। जो व्यक्ति मार्शल आर्ट करना जानता है, जो व्यक्ति जूडो कराटे करना जानता है, उसको एग्जैक्टली पता है कि सामने वाले व्यक्ति को अगर मुझे हराना है, या आई रियली वॉन्ट टू जस्ट मेक हिम फेल डाउन, आई जस्ट नीड टू हिट एट सर्टेन पॉइंट्स। मुझे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहां पे मुझे प्रेस करना है, और मिनिमम एफर्ट्स के माध्यम से I would be able to get the output which I want or get the desired result. In the same way, ऐसा व्यक्ति जिसको इस साइकोलॉजी की, परसुएशन की साइकोलॉजी के बारे में पता है, या फिर वो इसको इम्प्लीमेंट करना जानता है, उसको एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता है। उसको बस सही समय पे सही ट्रिक या सही टेक्निक का इस्तेमाल करना होता है, एंड ही वुड डेफिनेटली बी इन दी बेस्ट एडवांटेज, ही विल बी गेटिंग द ऑप्टिमम रिजल्ट आउट ऑफ दैट। रॉबर्ट के हिसाब से एक और प्रिंसिपल जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन साइकोलॉजी में, या फिर साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन में बेसिकली, वो कहलाता है द कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि जब भी कभी आपके सामने दो चीजें पेश की जाएं एक के बाद एक, और उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो, अच्छा खासा डिफरेंस हो, तो एक्चुअल में आपको वो डिफरेंस जितना रियलिटी में होता है उससे कहीं ज्यादा लगता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास, आप दो लोग हैं, आप और आपका फ्रेंड, और आपके पास 3 बीकर्स रखे हैं। एक बीकर में बहुत ही गर्म पानी है अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, दूसरे बीकर में बहुत ही ठंडा पानी है अराउंड 0 डिग्री के आसपास, और तीसरे बीकर में एक रूम टेम्परेचर में पानी भरा हुआ है। आपने गर्म पानी में हाथ डाल रखा है, और आपका जो दोस्त है उसने ठंडे पानी में हाथ डाल रखा है। अब क्या होता है कि मैं आप दोनों से कहता हूं कि आप अपने हाथ निकाल के दोनों इस रूम टेम्परेचर वाले पानी में डालिए। अब देखिए होगा क्या, जिसने, यानी आपने जो गर्म पानी में हाथ डाल रखा है, आपको वो जो रूम टेम्परेचर का पानी है वो बहुत ठंडा लगेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने, यानी आपके जो दोस्त ने ठंडे पानी में जो हाथ डाल रखा था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जब वो रूम टेम्परेचर में अपना हाथ डालेगा तो उसको वो पानी काफी गर्म लगेगा। पानी का टेम्परेचर बिल्कुल सेम है। पानी के टेम्परेचर में, यानी जिसमें आप दोनों हाथ डाल रहे हैं अब एक साथ, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन आप दोनों का परसेप्शन
इस वजह से डिफरेंट है क्योंकि आप दोनों के जो टेम्परेचर्स का डिफरेंस है, यानी आपका गर्म पानी का और रूम टेम्परेचर का जो डिफरेंस है और ठंडे पानी का रूम टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब होगा क्या, इस मोमेंट पे बेसिकली आपको जो डिफरेंस है उस डिफरेंस से कहीं ज़्यादा वो महसूस होगा। तो यही कहलाता है द कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल आपको देखने के लिए कहाँ पे मिलता है, मान लीजिए आप एक दुकान में कुछ खरीदने जाते हैं, लेट्स से कि आप एक जीन्स खरीदने जाते हैं, और अगर आप उस जीन्स को खरीदने जा रहे हैं तो जो सेल्समैन है वो एग्जैक्टली क्या काम करता है, सबसे पहले वो आपको सबसे महंगा जीन्स दिखाएगा। जब वो आपको सबसे महंगा जीन्स दिखाएगा, लेट्स से उसने आपको 5,000 का एक जीन्स दिखाया, आपने उस 5,000 के जीन्स को देखा और आपने कहा कि नहीं ये तो मैं नहीं खरीद पाऊंगा। अब एग्जैक्टली वो आपको 2,500 का जीन्स दिखाएगा। अब इस 5,000 2,500 के जीन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जब आप उस 2,500 के जीन्स को देखेंगे तो आप उसके डिफरेंस को बहुत ज़्यादा मान के चलेंगे कि भाई 5,000 का तो बहुत महंगा है, 2,500 का मैं खरीद लूंगा। लेकिन फर्ज करिए कि अगर वो आपको पहली बार में ही सीधे 2,500 का जीन्स दिखाता तो क्या आप उसको खरीदते? आप एग्जैक्टली नहीं खरीदते, क्योंकि वहां पे कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई कंपैरिजन नहीं होता। यही कहलाता है कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। यानी अगर आप सामने वाले व्यक्ति से कोई काम कराना चाहते हैं तो आपको उससे पहले वाले एक्शन को आपको थोड़ा सा स्टार्कली डिफरेंट बनाना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो जो उसका आउटपुट है, उस पूरे प्रोसेस का जो आउटपुट है वो आपके फेवर में आ पाए। और एक एग्जैक्टली बिल्कुल यही प्रिंसिपल आप और देखते होंगे कि जब आप एक बहुत महंगी चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसके साथ वाली चीज़ें आपको बहुत सस्ती लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं, 10 लाख की 12 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं। जब उस गाड़ी को खरीद के आप बाहर निकल रहे होते हैं, उस मोमेंट पे क्या होता है, वो आपको जो आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है वो आपको और भी चीज़ें पिच करता है कि भाई आप इसमें एक एफएम सिस्टम लगवा लीजिए, एक रेडियो सिस्टम लगवा लीजिए, आप इसमें जो इसके सीट कवर्स लगवा लीजिए जो मुश्किल से 1,500 रुपए के हैं। अब 10 लाख के कंपैरिजन में 1,500 बहुत छोटा अमाउंट लगता है, और आप क्या करते हैं, आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं। आप छोटी 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 बहुत सारी चीज़ें आप अपने एसेसरीज में ऐड करा लेते हैं और फाइनली आप देखते हैं कि आपका जो प्राइस है टोटल वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड हो गया है। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। यानी अगर आप सामने वाला व्यक्ति किसी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी से गुजर रहा है, उसको थोड़ी सी कम डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी, राइट। इसी तरीके से सामने वाला बहुत ज़्यादा प्राइस पे कर रहा है तो थोड़ा बहुत प्राइस पे करने में उसको कोई नुकसान नहीं होगा, या उसको ऐसा लगेगा कि यार इतना बड़ा पेमेंट कर रहा हूँ, छोटा सा पेमेंट है, बहुत आराम से कर लूंगा। दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। तो ये सिर्फ स्टार्टिंग है, ये एक बहुत ही फंडामेंटल सेशन था जिसमें मैं आई वाज एक्चुअली सेटिंग द बैकग्राउंड कि हम इस पूरे सेशन की सीरीज में क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे 2-3 बातें मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक। सो माई पर्पज ऑफ क्रिएटिंग दिस सीरीज ऑफ वीडियो doesn't mean that you should not read the book. I would highly recommend that you read this book so that you can actually grab the each and every concept out there in the proper light, और आप उसको अपनी लाइफ में प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएं। बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप एक नया सेशन देखें तो आप पहले से उस चैप्टर को या उस बुक के चैप्टर को आप पढ़ के आए, जिससे कि यू कैन ग्रैब द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एंड यू कैन ऑल्सो गिव मी द फीडबैक वेदर आई एम एबल टू डू द जस्टिस टू इट और नॉट। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगेन कि आप जो भी सीखें प्लीज़ आप उसको, मैं जानबूझ के एक एक वीक का ये सेशन एक एक वीक के डिफरेंस पे रख रहा हूँ, जिससे कि आप उस जो भी साइकोलॉजी को, जो भी प्रिंसिपल्स को आप सीखें, आप उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके देख पाएं। Implementation is the real meat of this information. Please try to understand. अगर आपने उस इंफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में नहीं उतारा, इस पूरी सीरीज को देखने के बाद भी आपके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा। और साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन ये कहती है, या फिर किसी भी चीज़ को आप सीखना चाहते हैं, स्किल को बिल्ड करना चाहते हैं, तो उसको प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ रिमेंबर, वट एवर यू आर गोइंग टू लर्न हेयर, वट एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस, you need to put it, imbibe it into your personality. Only then it is going to reflect into your personality. Only then you would be able to become a persuasive communicator. Just by listening to these sessions is not going to help. Just by reading the book is not going to help. Okay? So make sure कि आप वो बुक भी पढ़ें और आप इन सेशंस को जब समझें तो उन सेशंस को आप अप्लाई करें। तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन वी वुड बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वेपन ऑफ influence, first weapon of persuasion, and then we would continuously go further. If you have not subscribed the channel, if you are a new person here, please make sure that you subscribe the channel, you hit the bell icon, and also let me know through your likes, through your comments, what exactly do you think, how exactly it's going to help you out. और अगर कोई सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसको जरूर एंटर करें। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू दैट कमेंट। ओके, so thank you so much. Thanks for watching up to the end. This is Ankit Sharma for Prime Skills signing off.